और राजा चाहते थे कि उनके बाद मैक्सिमस ही किंगडम को संभाले, लेकिन मैक्सिमस तो अपने घर जाना चाहता था क्योंकि पिछले 2.5 सालों से वो अपने घर नहीं गया था। राजा मैक्सिमस को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद राजगद्दी के हकदार तुम बनो, यानी तुम मेरी विरासत को संभालो, लेकिन मैक्सिमस तो इसके लिए साफ इनकार कर देता है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि राजा का एक बेटा और एक बेटी है और राजा के बेटे का नाम कोमोडस होता है, जो कि एक अच्छा इंसान नहीं था क्योंकि वो काफी बेरहम इंसान है और किंग को ये भी पता है कि वो किंगडम को संभालने के काबिल नहीं है और इसीलिए वो मैक्सिमस को इसका हकदार बनाना चाहते थे, लेकिन मैक्सिमस तो फिर भी इनकार कर देता है। राजा उसे कहते हैं कि काश तुम वॉरियर ना होते बल्कि मेरे बेटे होते और तुम्हें रोम से करप्शन को खत्म करना होगा। मैक्सिमस कहता है कि कोमोडस जो कि आपका बेटा है तो फिर उसका क्या होगा, जिस पर राजा कहते हैं कि वो मेरा बेटा है और वो मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। मैक्सिमस कहता है कि मुझे सोचने का टाइम तो दे, जिस पर राजा कहते हैं कि ठीक है, कल रात तक का टाइम है तुम्हारे पास। इसके बाद मैक्सिमस वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलकर मैक्सिमस अपने खैमे में आता है जहाँ पर वो अपने एक सर्वेंट यानी गुलाम को कहता है कि शायद हम कभी भी वापस ना जा सके। अब हालांकि मैक्सिमस अपने घर जाना चाहता था, वो जा भी सकता था, पॉसिबल भी था उसके लिए, लेकिन वो ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि उसने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो रोम की किंगडम को संभालेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा के पास उनका बेटा कोमोडस आता है, जहाँ पर राजा उसे बताते हैं कि मैं किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैक्सिमस को दे रहा हूँ। तब ये सुनकर उनका बेटा कोमोडस बोलता है कि एक बार मुझे आपका लेटर मिला था जिसमें आपने 4 खूबियाँ लिखी हुई थी और वो थी इंटेलिजेंस, जस्टिस, टॉलरेंस और डिसिप्लिन, और मैं उस लेटर को देखते ही समझ गया था कि ये क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक चीज पाई जाती है और वो ये कि मेरे ख्वाब काफी बड़े बड़े हैं और मैं लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता हूँ और अब ये चीज मेरी जिंदगी का मकसद भी बन गई है। और ये कहकर कोमोडस काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने फादर यानी राजा को मार डालता है क्योंकि वो किसी भी हालत में रोम के किंगडम पर राज करना चाहता था। अब क्योंकि राजा मर चुके थे तो मैक्सिमस उनके खैमे में आता है। कोमोडस कहता है कि डॉक्टर ने बताया है कि इनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन जब मैक्सिमस उनकी डेड बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि राजा की डेथ किसी हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई बल्कि उनका मर्डर किया गया है। कोमोडस मैक्सिमस को कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसी में तुम्हारी भलाई है कि मेरा हाथ थाम लो, क्योंकि वो जानता था कि मैक्सिमस की सिर्फ एक इशारे पर ही उसके लोग उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैक्सिमस बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मैक्सिमस का एक सर्वेंट उनसे कहता है कि आपको कोमोडस की बात मान लेनी चाहिए थी, जिस पर मैक्सिमस उसे कहता है कि क्या कह रहे हो, मुझे बात मान लेनी चाहिए थी, राजा का मर्डर हुआ है और जल्दी से सभी एडवाइजर्स को बुलवाओ। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर कोमोडस के लोग आ जाते हैं और वो मैक्सिमस को बताते हैं कि तुम्हें मारने का हुक्म हुआ है। तब ये सुनकर मैक्सिमस समझ जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं है उसके हाथ में, और वो उन लोगों को कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे तुम वादा करो कि मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम्हारी फैमिली में से भी कोई नहीं बचेगा, और इसके बाद वो मैक्सिमस के सर पर जोर से हिट करते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो उसे काफी दूर जंगलों में ले आते हैं ताकि वो उसे मार दे। वो मैक्सिमस को मारने ही वाले होते हैं कि तभी मैक्सिमस उनसे लड़ता है और उन सबको मार डालता है। और अब वो जल्दी से अपने घर जाना चाहता था ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके, लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि उसका घर वहाँ से काफी दूर था और तो और मैक्सिमस भी काफी इंजर्ड है और वो थका हुआ भी है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह करके अपने घर पहुँच ही जाता है। लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि कोमोडस ने उसकी पूरी फैमिली को ही मरवा दिया है। इस बात की वजह से मैक्सिमस को काफी दुख होता है। फिर वो अपने फैमिली मेंबर्स को दफनाता है और खुद वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो मैक्सिमस को प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। असल में ये वो लोग थे जो लोगों को और जानवरों को प्रिजनर बनाने के बाद उन्हें सेल कर देते थे, और ये लोग मैक्सिमस को एक आदमी को सेल करते हैं और ये आदमी एक ग्लैडिएटर ट्रेनर होता है, यानी जो लोगों को तलवारबाजी सिखाता है और उन्हें अच्छा तलवारबाज बनाता है ताकि वो लड़ सके। असल में वहाँ पर एक खेल होता था जहाँ पर तलवारबाज आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं और उनकी चारों तरफ ऑडियंस बैठी होती है। अब हालांकि मैक्सिमस इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन क्या करता, वो बेचारा मजबूर था क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेगा तो मारा जाएगा और इसीलिए उसे लड़ना पड़ता है। और यहीं पर उसकी दोस्ती 2 लोगों से होती है और ये दोनों मैक्सिमस के साथ मिलकर लड़ते हैं और जब उनकी पहली लड़ाई होती है तो ऑपोजिट लोग सबको मार डालते हैं और लास्ट में सिर्फ ये तीनों लोग ही बचते हैं, यानी मैक्सिमस और उसके वो दोनों दोस्त। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कोमोडस रोम का किंग बन गया है, लेकिन उसे अपने लोगों की कोई फिक्र नहीं है और
जब उसके एडवाइजर्स उसे ये बताते हैं कि हमारे लोगों में एक बीमारी फैली हुई है और हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसे इग्नोर कर देता है, बल्कि वो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए कहता है कि मैं खेलों को ऑर्गेनाइज करूंगा, यानी अरेंज करूंगा। रियलिटी ये होती है कि कोमोडस को कोई भी पसंद नहीं करता था, ना तो उसके लोग और ना ही उसके एडवाइजर्स, और इस बात से कोमोडस को काफी बुरा फील होता है। लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही था, क्योंकि ना तो वो एक अच्छा इंसान था और ना ही एक अच्छा राजा बन पा रहा था। और अब जिन खेलों को कोमोडस ऑर्गेनाइज करना चाहता था, उन खेलों को तो उसके फादर ने काफी सालों पहले ही बंद करवा दिया था, क्योंकि वो नॉर्मल खेल नहीं बल्कि खूनी खेल थे। अब क्योंकि किंग एक रहमदिल इंसान थे, तो वो कोई भी खूनी खेल को चलने देना नहीं चाहते थे। और ये वही खेल होता है जिसका एक काफी बड़ा हिस्सा मैक्सिमस भी होता है। इसका साफ साफ मतलब है कि खून का खेल। मैक्सिमस जो कि बहुत सारी लड़ाइयाँ जीत चुका था, इस वजह से वो काफी फेमस भी हो गया था। फिर वो आदमी दिखाया जाता है जिसका मैक्सिमस गुलाम होता है। उससे पता चलता है कि रॉयल गेम्स यानी शाही खेलों का ऐलान हो गया है, इसीलिए वो मैक्सिमस को अपने पास बुलवाता है। वो उसे भी बताता है कि शाही खेलों का ऐलान हो गया है और हम सब वहाँ पर जाएंगे। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि शाही मैदान में लड़ना कितनी बड़ी बात है, और ये एक काफी बड़ा इवेंट होगा। तुम्हें वहाँ पर 50,000 लोग देखेंगे, और जब तुम जीतोगे तो वो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, तुम्हारी वाह वाह करेंगे, और तुम्हें बिल्कुल ऐसा फील होगा कि तुम उस मैदान के राजा हो। तब मैक्सिमस उससे पूछता है कि क्या तुम भी तलवारबाज थे, जिस पर वो कहता है कि हाँ, कभी मैं भी तलवारबाज हुआ करता था। मैक्सिमस पूछता है कि तुम्हें आजादी कैसे मिली। तब ये सुनकर वो आदमी मैक्सिमस को एक तलवार दिखाता है जो कि लकड़ी की बनी होती है। वो बताता है कि ये तलवार मुझे शहनशाह ने दी थी और बस यही मेरी आजादी थी। लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए नहीं कि मैं जल्दी जल्दी लोगों को मारता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लोगों का दिल जीतना आता था। ये सुनकर मैक्सिमस कहता है कि मैं भी शहनशाह के सामने खड़ा होना चाहता हूँ, जिस पर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें लोगों का दिल जीतना सीखना होगा। जिस पर मैक्सिमस कहता है कि मैं ऐसा कर लूंगा और मैं लोगों का दिल जीत भी लूंगा। इसके बाद वो सारे लोग रोम पहुंच जाते हैं। उस जगह पर जहाँ पर ये खेल होना था, वो एक काफी बड़ा स्टेडियम था, जहाँ पर ऑलमोस्ट 50,000 से भी ज्यादा लोग बैठे हुए थे। फिर हम देखते हैं कि कोमोडस राजा तो बन गया है, लेकिन अभी भी वो परेशान है, क्योंकि उसके लोग उससे प्यार जो नहीं करते थे। उसकी सिस्टर और उसकी सिस्टर का बेटा उसके साथ ही रहते थे। कोमोडस की सिस्टर को उससे डर लगता था, क्योंकि उसका बेटा राजगद्दी का हकदार है और वारिस है, तो इसीलिए उसे ये डर होता है कि कहीं मेरा भाई कोमोडस उसे मरवा ना दे, जैसे उसने उसके फादर को मार दिया था। फिर कोमोडस की बहन उन लोगों से मिलती है जो रोम और लोगों की भलाई चाहते थे, यानी जो उसके फादर के एडवाइजर्स थे। उसकी बहन कहती है कि कोमोडस को मरना होगा, वरना ये हमारे लोगों के लिए और मेरे बेटे के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन वो इससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक लोग कोमोडस को चाहते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे थे जो कोमोडस से एग्री करते थे, उसे पसंद करते थे। वो कहते हैं कि अभी ये ठीक टाइम नहीं है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे लोग कोमोडस से नफरत करेंगे सिर्फ, और तब हम अटैक करेंगे, और वही ठीक टाइम होगा कोमोडस को मारने का। फिर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन वो मुकाबला होना था। मैक्सिमस अपने साथियों के साथ रोम के शानदार मैदान में आ चुका था, और उनके आसपास बहुत सारे लोग थे। और जिन लोगों से मैक्सिमस और उसके लोगों ने लड़ना था, उनके पास बहुत सारी ज्वेलरी होती है, उनके पास बो एंड एरो यानी तीर कमान होता है, और उनकी ज्वेलरी पर बड़े बड़े कीले लगे हुए थे, ताकि मैक्सिमस और उसके लोग उनकी ज्वेलरी के करीब ना आ सके। और ये वन साइडेड फाइट थी, यानी एक तरफा मुकाबला, और इसमें सिर्फ मौत है। लेकिन मैक्सिमस और उसके लोग तो गुलाम होते हैं। वहीं पर यह भी दिखाया जाता है कि राजा, उसकी बहन और उसका बेटा भी ये मुकाबला देख रहे थे, लेकिन वो मैक्सिमस को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उसने अपने फेस पर एक मास्क लगाया हुआ था। और इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इस मुकाबले में मैक्सिमस अपने लोगों को लीड कर रहा होता है, उन्हें सिखा रहा होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। वो अपने लोगों के साथ मिलकर उनकी ज्वेलरी को गिरा देता है और उनके बहुत सारे लोगों को मार भी देता है। हालांकि इस फाइट में उसके भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और चारों तरफ से लोग मैक्सिमस को अप्रिशिएट कर रहे थे, उसकी वाह वाह कर रहे थे, क्योंकि उसने इस एक तरफा मुकाबले को जीत लिया था इसलिए। और जब कोमोडस ये देखता है तो वो कहता है कि हम इस वॉरियर से मिलना चाहते हैं, हम भी तो देखें कौन है ये, और इसीलिए वो खुद मैक्सिमस से मिलने के लिए आता है। कोमोडस उसे कहता है कि वाह क्या बात है तुम्हारी, मैंने आज तक तुम जैसा तलवारबाज नहीं देखा, अब जल्दी से अपना नकाब उतारो और मुझे अपना नाम बताओ। जिस पर मैक्सिमस कहता है कि मेरा नाम ग्लैडिएटर है, यानी कि तलवारबाज, और ये कहकर वो जाने लगता है। इस बात की वजह से कोमोडस को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुंह मोड़कर जाने की, चलो जल्दी करो, अपना नकाब उतारो और नाम बताओ मुझे अपना। और तब मैक्सिमस अपना नकाब उतार देता है और कहता है लो देखो ये मैं हूँ, मेरा नाम मैक्सिमस है। अच्छी और
सच्चे राजा और शहंशाह का वफादार, जिसकी बीवी को जिंदा जला दिया गया, उसके बेटे को मार दिया गया। और देखना, अब मैं बदला लेकर रहूंगा, चाहे जब भी लूं। तभी कोमोडस के तलवारबाज उन सबको घेर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो ये नारा लगाने लगती है कि जीने दो, यानी कि इन्हें जाने दो। इसीलिए कोमोडस को उन्हें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो खेल का मैदान होता है। कोमोडस उन्हें वहाँ पर नहीं मार सकता। फिर ये सब लोग वापस अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। अब क्योंकि कोमोडस की सिस्टर को पता चल चुका था कि मैक्सिमस जिंदा है, तो इसीलिए वो रात को उसे मिलने जाती है। और जब वो मैक्सिमस के सामने जाती है तो मैक्सिमस को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरी फैमिली का क्या कसूर था जो उन्हें जिंदा जला दिया गया। जिस पर कोमोडस की सिस्टर कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तब मैक्सिमस उससे कहता है कि तुम्हें अपने फादर की मौत का अफसोस भी है जिन्हें मार दिया गया था। जिस पर वो कहती है कि आज तक मैं दहशत और डर के साए में ही जीती आई हूँ। मैं तो अपने फादर की मौत पर रो भी नहीं सकी, और वो डर मुझे आज तक है, क्योंकि मेरा बेटा राजगद्दी का हकदार है, वारिस है। और डर मुझे इस बात का है कि कहीं मेरा भाई उसे मार ना दे। कोमोडस की सिस्टर चाहती है कि मैक्सिमस रोम में अमन और सुकून लेकर आए। वो बताती है कि मैं एक कमांडर को जानती हूँ जिसे मेरे फादर बहुत प्यार करते थे। वो ये भी बताती है कि यहाँ पर मेरे भाई के बहुत सारे दुश्मन हैं जो रोम में सुकून चाहते हैं, और मैं उन्हीं में से एक आदमी से तुम्हें मिलवा भी सकती हूँ। जिस पर मैक्सिमस कहता है कि अब मैं वो पुराना आजाद मैक्सिमस नहीं हूँ, मैं गुलाम हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब मर जाऊँ, क्या पता मैं कल होने वाली लड़ाई में ही मर जाऊँ। तब कोमोडस की सिस्टर कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प को एक्सेप्ट कर लो। जिस पर मैक्सिमस कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प को एक्सेप्ट करता हूँ, और वो हेल्प ये है कि यहाँ पर कभी मत आना। और इसके बाद वो डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोमोडस मैक्सिमस को जिंदा देखकर काफी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे तो ये बताया गया था कि मैक्सिमस को तो मार दिया गया है, और जिन लोगों ने ये बताया होता है वो उन सभी को मरवा देता है। इसके बाद कोमोडस मैक्सिमस को मारने का एक और प्लान बनाता है। वो अपने सबसे खतरनाक वॉरियर जो आज तक नहीं हारा, उसकी अकेले ही मैक्सिमस से फाइट करवाता है, और चारों तरफ वो टाइगर्स को भी छुड़वा देता है। और तब लड़ाई के दौरान एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब एक टाइगर मैक्सिमस को लगभग मारने ही वाला होता है, लेकिन मैक्सिमस उसे ही मार देता है। और जो वॉरियर होता है वो काफी पावरफुल, काफी खतरनाक होता है। वो मैक्सिमस से लड़ता है, लेकिन मैक्सिमस उसे हराने में कामयाब हो जाता है, और अब वो मैक्सिमस के सामने जमीन पर जख्मी पड़ा होता है। अब मैक्सिमस के पास हथियार है, अगर वो चाहे तो उसे मार भी सकता है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो नारे लगा रहे होते हैं कि इसे मार दो इसे। तब कोमोडस भी उसे मारने का इशारा कर देता है, लेकिन मैक्सिमस उसे नहीं मारता बल्कि वो उसे छोड़ देता है। और इस बात की वजह से जितनी भी ऑडियंस होती है वो सारी मैक्सिमस से काफी इम्प्रेस हो जाती है, और मैदान में चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही होती है, रहम दिल मैक्सिमस, रहम दिल मैक्सिमस, बस यही। और इस बात की वजह से कोमोडस काफी जेलस होता है, और जब मैक्सिमस वहाँ से निकल रहा होता है तब वहाँ पर उसका एक पुराना सर्वेंट आ जाता है। मैक्सिमस उससे पूछता है कि मेरी आर्मी कहाँ है, जिस पर वो कहता है ऑस्ट्रिया में। मैक्सिमस कहता है कि उन्हें बता दो मैं जिंदा हूँ और वो आकर मुझसे मिले। और इसके बाद मैक्सिमस वहाँ से आगे चला जाता है, क्योंकि वो भी गुलाम है, उससे ज्यादा देर बात नहीं कर सकता था। लेकिन अभी तक एक ही नारा गूंज रहा था, रहम दिल मैक्सिमस, रहम दिल मैक्सिमस। वहाँ के लोग मैक्सिमस को इसीलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वो स्पेन की आर्मी का कमांडर था जो कि रोम के लिए लड़ती थी, और मैक्सिमस के लोग ये समझ रहे थे कि वो मर चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमस की फौज उसे बहुत प्यार करती थी, उसके कहने पर वो अपनी जान तक दे सकती थी। फिर एक दिन मैक्सिमस से उसका पुराना सर्वेंट मिलने आता है, तो मैक्सिमस उसे हुक्म देता है कि तुम जाकर कोमोडस की बहन से मिलो और उसे कहो कि जिस आदमी से तुम मुझे मिलवाना चाहती थी मैं उसे मिलने को तैयार हूँ। तब मैक्सिमस का सर्वेंट करता भी ऐसे ही है, और अब मैक्सिमस, कोमोडस की सिस्टर और कुछ और लोग मिलते हैं, और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो मैक्सिमस को इस किंगडम यानी रोम से बाहर भेज देंगे। और इसके बाद मैक्सिमस ऑस्ट्रिया जाएगा, जहाँ पर उसके 5000 लोगों की वफादार फौज है, और मैक्सिमस उन्हें यहाँ पर रोम लेकर आएगा, और फिर वो यहाँ की पावर हासिल कर लेगा, और फिर वो उस पावर को सही इंसान को देकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। अब इनका एक पूरा प्लान बन चुका था, लेकिन कोमोडस को अपनी बहन पर, मैक्सिमस पर और अपने कुछ लोगों पर शक था कि जरूर वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वो, और इसीलिए वो अपनी बहन को धमकी लगाता है कि अगर तुमने मुझे सारी बात सच ना बताई तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। अब ना चाहते हुए भी उसकी बहन को सारी बात बतानी पड़ती है, और अब उनके सारे प्लान का कोमोडस को भी पता चल चुका था। कोमोडस अपने लोगों को वहाँ पर भेजता है जहाँ पर मैक्सिमस था उसे मारने के लिए, लेकिन मैक्सिमस के साथ ही उसकी हेल्प करते हैं, जिसमें मैक्सिमस के दोनों दोस्तों की, उसके कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन मैक्सिमस वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर मैक्सिमस प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसका कॉस्ट्यूम रखा था, उसे पहनने के बाद वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसका घोड़ा था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि उसके एक सर्वेंट को फांसी पर लटकाया हुआ है, और उसके चारों तरफ कोमोडस के लोग होते हैं जो कि मैक्सिमस को प्रिजनर बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोमोडस अपनी बहन को धमकी दे रहा होता है कि अब तुम्हारा बेटा मेरे साथ ही रहेगा, और अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, और अगर तुमने भी सुसाइड करने की कोशिश की मैं तब भी उसे मार दूंगा, और अब तुम मुझे प्यार करोगी जैसे
जैसे सालों से मैं तुम्हें करता आ रहा हूँ और मुझे तुम शाही खून दोगी, इस तख्त का वारिस, राजगद्दी का हकदार। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कोमोडस ने अपनी सिस्टर से गलत रिलेशन बना रखा था क्योंकि वो उससे एक बच्चा चाहता था जो आगे जाके रोम का राजा बनेगा। उधर खेल के मैदान में चारों तरफ मैक्सिमस के नारे लग रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमस तो अब प्रिजनर बना हुआ है। लोगों का मैक्सिमस के लिए इतना प्यार देखकर कोमोडस जेलस होने लगता है, उसे तकलीफ होने लगती है क्योंकि ये सब कुछ वो अपने लिए चाहता था। इसके बाद वो मैक्सिमस के पास जाता है और उसे कहता है कि वाह, तुम्हारी कहानी एकदम एक्सीलेंट है। तुम पहले एक कमांडर थे, फिर गुलाम बने और फिर एक ग्लैडिएटर, और इतनी शानदार कहानी का एंड भी तो शानदार ही होना चाहिए ना। और इससे शानदार बात और क्या होगी कि तुम्हारा मुकाबला शहंशाह के साथ हो रहा है, राजा के साथ। मैक्सिमस उससे कहता है कि अब तुम मुझसे लड़ोगे, जिस पर कोमोडस कहता है कि हाँ, क्यों, मैं तुमसे डरता हूँ। मैक्सिमस कहता है कि सारी जिंदगी तुम डरते ही तो आए हो, जिस पर कोमोडस कहता है कि जान लुटाने वाला मैक्सिमस ना डरने वाला जरूर होगा, लेकिन हाँ, वो अपनी मौत से तो जरूर डरेगा। मैक्सिमस कहता है कि मुझे किसी ने कहा था कि मौत तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराती है, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दो। जिस पर कोमोडस कहता है कि वो आदमी क्या अपनी मौत पर मुस्कुराया था, जिस पर मैक्सिमस कहता है कि तुम जानते होगे क्योंकि वो तुम्हारे फादर ही थे, राजा थे। कोमोडस कहता है कि मुझे पता है कि तुम उन्हें बहुत चाहते हो और मैं भी उन्हें बहुत चाहता हूँ, तो इस लिहाज से तो हम भाई भाई हुए ना। ये कहकर कोमोडस उसके गले लगता है और उसकी बैक पर एक डैगर यानी एक खंजर से स्टैब करता है और अपने लोगों को कहता है कि इसकी इंजरी को ढक दो और इसे इसका कॉस्ट्यूम पहना दो वॉरियर्स वाला। असल में कोमोडस मैक्सिमस से इसीलिए लड़ना चाहता है ताकि वो दुनिया के सामने उसे हरा दे, उसे मार दे, ताकि जो वाह मैक्सिमस की हो रही है वो कोमोडस की हो, क्योंकि मैक्सिमस दुनिया की नजर में एक काफी बड़ा और काफी बहादुर वॉरियर है और वो उसे इंजर्ड भी इसीलिए करता है ताकि जब उनकी लड़ाई हो तो मैक्सिमस कमजोर हो जाए और वो उसे आसानी से हरा दे। और अब मैक्सिमस और कोमोडस लड़ाई के लिए एक दूसरे के आमने सामने मैदान में होते हैं और उनके चारों तरफ कोमोडस के लोग खड़े होते हैं। इसके बाद उन दोनों की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। अब हालांकि मैक्सिमस बिल्कुल इंजर्ड था, लेकिन फिर भी वो मुकाबला करता है बहादुरी से। लेकिन तभी कोमोडस की तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। कोमोडस अपने लोगों को कहता है कि मुझे तलवार दो, लेकिन उसका एक एडवाइजर कहता है कि नहीं, कोई नहीं देगा तलवार, क्योंकि वो भी कोमोडस को पसंद नहीं करता था और वो चाहता था कि ये लड़ाई पूरी ईमानदारी से हो। इसके बाद मैक्सिमस भी अपनी तलवार फेंक देता है और वो दोनों हाथों से लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोमोडस ने एक खंजर छुपाया होता है। वो उसे निकालता है और मैक्सिमस पर आखिरी वार करने वाला होता है, लेकिन मैक्सिमस उसके खंजर से उसी पर स्टैब करता है और उसे मार डालता है। मैक्सिमस भी काफी इंजर्ड हो गया था और वो कोमोडस के लोगों को कहता है कि मेरे लोगों को छोड़ दो, क्योंकि मैं इन्हें ग्रेकस का बिजनेसमैन बनाऊंगा, क्योंकि ग्रेकस भी इस कंट्री में अमन ही चाहते हैं। वो कहता है कि रोम के लिए हमने अच्छे ख्वाब देखने हैं और फिर उन ख्वाबों को सजाना है, क्योंकि यही ख्वाहिश थी हमारे राजा की। ये कहते ही मैक्सिमस गिर जाता है क्योंकि वो इंजर्ड है, मरने वाला है। लेकिन तभी उसके पास कोमोडस की सिस्टर आती है। मैक्सिमस उसे कहता है कि अब तुम्हारे बेटे को कोई नहीं मारेगा। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैक्सिमस हेल्यूसिनेट कर रहा है, यानी कि उसे अपनी वाइफ और अपना बेटा दिखता है। वो अपने घर जाना चाहता है और उसकी जीत की खबर उसके बच्चे और उसकी वाइफ को भी मिल जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मैक्सिमस हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, यानी वो भी मर गया है। मैक्सिमस को सारे लोग काफी इज्जत देते हैं क्योंकि उसने रोम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसने अपना फर्ज निभा कर दिखाया है, इसीलिए सब उसे अपने हाथों पर उठा कर ले जा रहे थे। मीनवाइल कोमोडस की डेड बॉडी वही मैदान में ही पड़ी रहती है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी नहीं उठाता। और इसी के साथ ही हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।